काम है। दो महंत सुखराई नाथ जी आप बैठे हैं, जो भी इसको बात कही है सारी सही बात है। इस पर जमा बेफजूल के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया काम करे हैं, नशे के खिलाफ हैं और शिक्षा में सभी हैं, और सारे काम महंत सुखराई नाथ जी के साथ में है भाई। महंत जी ये काम ऐसे करते रहो और महाराज लोग आपके साथ में रहेगा, और किसी से घबराने की कोई बात नहीं। में चलती रहा है, जितने भी साधु यहाँ बैठे हैं सभी के लिए एग्जाम लगे हैं, दे आते हैं। बस मैं तो इन्हीं बातों के साथ अपना वीडियो मेरे पास भेजी गई कुछ पत्रकारों के द्वारा। आपका धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे वही 2018 वाला ये जोश दिखाया। 2018 में भी ठंडा हुआ और वही ये लोग हैं जिन्होंने 2018 में किया। एक दो बेहतरीन आगे प्लस हुए हैं, वो हुए हैं जिनकी गड़बड़ी इतनी देर में बताई रहा था। वीडियो में ये बोला गया कि महंत जी मठ का पैसा मठ में लगा रहे, गांव में नहीं लगा रहे। भाई बताओ क्या मैं गांव में नहीं लगा रहा? गांव के अंदर गांव वालों ने मुझे कहा कि फलाने का घर महाराज जी जरूरी है, गरीब लोग हैं, तुरंत प्रभाव से उसी दिन काम करके हम लोगों के घर बनवाए कि नहीं बनवाए बताओ। जबकि गांव राम मुझे कहता है कि महाराज जी मठ का पैसा मठ में लगाओ, गांव में मत लगाना। वो आगे नहीं, गांव राम को जब पैसा हम खेलों में देते हैं तो गांव राम पलट करके वापस देता है कि नहीं, ये हमारे दादा काला पीर का पैसा है, हम गांव राम मठ का पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि ये बात सच है गलत है। मुझे गुरुदेव नंदाई नाथ जी महाराज जी ने भी खेलों के लिए 51,000 रुपए भेजे थे, सब गांव में खेल कराए थे। मेरे को ही उस समय गुरुजी ने कहा था कि बेटे तू जाना, पर मैं उस समय कहीं बाहर था, तो गुरुजी ने मेरे को शाम को बताया कि देखो अपने गांव में अपने सेवकों की श्रद्धा और अपने प्रति प्रेम और मठ के प्रति भाव। 51,000 रुपए हमने भेजे, कुछ पैसे और मिला करके वापस भेज दिए कि नहीं जी तुम हमारे दादे हो, तुम हमारे अपने हो, हम तारा को लिखाओ, हम तो पानी भी कौन पीवा मठ का। यानी इतनी बड़ी श्रद्धा। उस श्रद्धा में से एक दौड़ा मूसा निकल के बोलता है कि महाराज जो है ना पैसे गांव में नहीं लगाते। उसको भी मैं इस बात के लिए वापिस जवाब देता हूँ कि एक बार जन सामान्य से पता करो गांव में कितने लोगों की हम किस प्रकार से हेल्प कर रहे हैं। जितना दान पात्र में पैसा आता है, हम उस दान पात्र के पैसे को बड़े स्तर पर, इसके लिए गांव वालों का मैं 2-3 व्यक्तियों की नजर में है, उनको पता भी है कि पैसा गांव कोट के अंदर लगभग 2.5-3 लाख रुपए का सरकारी स्कूल के अंदर सोलर प्लांट की व्यवस्था मठ की तरफ से की गई। मैं अब तक किसी को बताया नहीं, पता कर लेना। इन्वर्टर बैटरी की सारी सुविधा। गांव नाड़ा में, गांव कनेला का पैसा कनेला में, और कोट मठ के द्वारा अपने गांव के बच्चों की, बहुत सारे बच्चों को फीस भरी जा रही है, बहुत सारे बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा रही है। बच्चे मेरे को पत्र लिखते हैं दान पात्र पे, और जब पत्र मुझे मिलते हैं तो उन पत्रों को तुरंत प्रभाव से जवाब देकर के उन बच्चों की मदद करते हैं। बताओ कौन सा गुनाह कर रहे हैं? जो पैसा दान पात्र में आता है भाई, वो पैसा सारा का सारा या तो गौशाला में गायों को जाता है, या वो पैसा जरूरतमंद गरीब लोगों को छत देने में जाता है, लेकिन उससे वो पूर्ति नहीं होता है, तो मठ की तरफ से भी पैसा उसमें लगता है। तो इसलिए कोई कुछ भी बोल सकता है, बिना डीजी में कोई किधर भी घुमा सकता है। तो ये इल्जाम लग रहे हैं, और उन लोगों से आप भी जवाब ले लो कि भाई चलो मैंने तो मठ का पैसा मठ में लगाया है, तुम लोगों ने तो सरकार के चारों ओर की थाइयों के पैसे आए हुए वापस भेज दिए, थाई भी नहीं बढ़ने दी। ये बात भी विचार कर लो। यानी गांव में कोई विकास होता है, ये लड़ाई विनाश और विकास की। मठ विकास चाहता है, लेकिन वो लोग जो खिलाफ खड़े वो विनाश चाहते हैं। उनको गांव का विकास शोभा ही नहीं दे रहा है। आप गांव का हालात देख सकते हैं, बड़ी शर्म आती है। लोग मेरे से आकर के मिलते हैं, मैं जी हम पहली बार कोच में आए, बाहरली गली में इतना गंद है, बीच वाली गली में इतना गंद है, फलाने जगह इतना गंद है। ये काम देखना चाहिए गांव के प्रतिनिधि को या मुखिया को, ना कि मठ के काम में दौड़ा डालना। बताओ इसमें कुछ गलत है ना? अपने काम करने चाहिए उन लोगों को, तो फिर वो लोग हमारे काम में रोड़ा डाल रहे, और वो मेरे काम में नहीं, वो मठ के काम में रोड़ा डाल रहे। मठ के साथ कुछ गलत करके देखो, इल्जाम तो लगा रहे हैं, मठ के इल्जाम लगा रहे हैं। सोच के देखो, अगर कोई प्रूफ होता तो अब तक वायरल नहीं कर देते क्या? जो झूठा सोनिया के इल्जाम लगाते हैं, प्रूफ हो वायरल नहीं कर देते। तो ये सब बकवास बातें हैं, इनके ऊपर आप थोड़ा सा और विचार कीजिए। जी वो क्या सबक थे, इस सबक के ऊपर ये गुड़िया की बेटी जो बात चल रही है, वो क्या सबक थे? लगभग 2 महीने या 2.5 महीने के आसपास की ये घटना है। लगभग
उनके द्वारा बताया गया कि ये अभी की बात है। देखो ऐसा है, जब किसी से झगड़ा ना हो तो चाहे मुक्का मार दो, किसी से झगड़ा हो तो उसके घर के आगे के जाओ, कुदरती आपको खांसी आ जाए तो ये कहेंगे कि जानबूझ के खांसी होता है ना। तो ये इस प्रकार की बातें ये मानसिकता दर्शाती है कि कैसी मानसिकता रखते हैं। वो 3-4 साल की गुड़िया होगी जहां तक है, छोटी सी बिटिया है वो बिटिया, और छोटे छोटे गांव के सभी बच्चे मुझे बहुत स्नेह करते हैं। तो वो बिटिया मेरे पास आई, हम लोग बाहर बैठे थे और सोचने की बात ये है कि अगर कोई ऐसी बात होती, मैं जब भी बाहर बैठता हूँ आप लोगों ने देखा होगा अकेला नहीं होता हूँ, या तो पुलिस वाले होते हैं या फिर आप में से सेवक लोग होते हैं या फिर मठ के जितने कर्मचारी उनमें से 1-2 कर्मचारी होते हैं या कुछ मिलने वाले होते हैं। अकेला तो बाहर में बैठता है नहीं कभी भी, क्योंकि मैं जानता हूँ इस समाज के जो दौरे मुझसे 2-4 लोग कितने गिर सकते हैं, इसलिए सावधानी रखने में क्या जाता है, इसलिए तो बच के रहता हूँ। इसलिए उस दिन हम लोग बाहर बैठे थे, वो गुड़िया आई, बोले गुरुजी वहां से कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो बेटे। बोले गुरुजी मेरे को गांव में 2 आदमी बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा कौन? बोले एक मेरे दादाजी और एक आप। मैंने कहा तेरे पिताजी? बोले नहीं पिताजी दारू पीते हैं। मैंने कहा बेटे दारू छुटवा देंगे, तेरे दादा अच्छे क्यों लगते हैं और मैं अच्छा क्यों लगता हूँ? बोले आप भी गायत्री मंत्र सिखाते हो बच्चों को और मेरे दादा भी गायत्री मंत्र सिखाते हैं। आदरणीय श्रीमान महासिंह आर्य जी, वो वास्तव में आदमी बहुत अच्छे हैं। अब वो अलग बात है कि वो वर्तमान में मजबूर है। अब बेटियां कहने लगी कि दादाजी भी ये सिखाते हैं, आप भी ये सिखाते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटे, तेरे पिताजी शराब पीते हैं तो मैं शराब छुपा देंगे, मेरे पास भेजो। बोले आप बुला लो। मैंने फोन किया तो फोन शायद मिला नहीं, कि लग नहीं पाया या उठाया नहीं, ऐसा कुछ हुआ। तो मैंने कहा बेटिया फोन से मेरा उनके साथ कांटेक्ट बन नहीं पा रहा है। तो बेटिया ने मेरे हाथ में पेन था, बच्चे और भी बैठे थे, काफी छोटे छोटे बच्चे थे। तो बेटिया ने कहा जी मेरे हाथ पे लिख दो। तो वो 3-4 साल की गुड़िया थी, मैंने उसके हाथ पे ये लिखा लाड में कि मेरे लाडले अनिल सरपंच मठ में आने से कंजूसी क्यों करता है, मठ में आ कंजूस, ये शब्द लिखे थे। इसके सिवाय अगर और कुछ लिखे हैं, और जो लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ना, इतने चालाक लोग, फोटो तो होगी उनके पास है, ये मैंने कुछ और लेकर क्या तो फोटो दिखा दो। इसलिए चालाकी है और ये बहुत षड्यंत्रात्मक भू और दुर्गंध है। और जी एक बात और सामने आई कि आपके तो केले ही बताए जा रहे हैं सरपंच साहब एक तरह से, लेकिन एक 16 लाख रुपए की बात और एक जोड़ के कमीशन की बात सामने आई। मेरे चेले तो भाई तुम सारे हो, तुम भी है तो भूल गए। देखो साधु के तो सारे इतने होते हैं, साधु किसी से भी द्वेष नहीं रखता, और छोटी मोटी बात हो जाती है आपस में, झगड़ा किस में नहीं होता, सभी के घर में होता है, पति पत्नी का होता है, भाई भाई का होता है, सब में होता है। बात यह कि मेरा और इसका कभी भी मैत्रिक व्यवहार नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग जो हैं, जो इल्जाम लगा रहे हैं, वो नशे को बढ़ा रहे हैं और हम घटाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नहीं बनी हुई। लेकिन गांव वाले गांव राम के कहने से मैंने उसको वो सीधे बुला के मैंने सोचा मेरी संगत में आएगा तो सुधरेगा। तो इतना जरूर हुआ कि हमारी सुलह गांव राम ने करा दी थी, गांव के मौजूद लोगों ने। उस सुलह के बाद मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बहुत ज्यादा आत्मिक रूप से मतलब ये हो गया था कि चलो सुधरेगा सुधरेगा, ये बहुत अच्छा कर रहा है, काम करने लग गया। थोड़े मोटे काम मैंने देखे तो मुझे अच्छा लगा कि ये गली इधर से बनाई, ये बनाई, ये बना रहा है। मैंने इसको बधाई भी दी, फोन पे धन्यवाद भी दी। महाराज जी प्रोपेगेंडा रचने वालों के खिलाफ जो आज की मुहिम है, ये सफल हुई है सफल है? अब प्रोपेगेंडा दादा काला पीर अपने आप ध्वस्त करेंगे। प्रोपेगेंडा से दादा काला पीर की भूमि ये तप है यहाँ पर, और ये प्रोपेगेंडा मेरे नहीं, जो कोई काम करेगा उस सबके खिलाफ उठेंगे। तो उसके बाद इस व्यक्ति का थोड़ा सा यहाँ आना जाना एक आधी बार हुआ, लेकिन जब शराब आदि पी के आने लग गया तो मैंने इसको फिर डांटना शुरू किया। फिर ये स्टेडियम से ईंटों को तोड़ना, रोड़ा बना के पंचायत के काम में ले जाकर लगाना, और मठ के प्रति दुस्साहस की भावना रख करके मठ के ही सामग्रियों को उठा करके पंचायत में लगाना, रोड़े को लेके जाना, ऐसे काम करना शुरू किया। तो फिर मैंने थोड़ी नाराजगी इसके प्रति जताई और इसको मैंने धमकाया। अब धमकाने पर और जिन लोगों को मिलेगा नहीं माल तो फिर वो करेंगे। और कोई बताओ? आपने अपने संबोधन में अभी कहा है कि सरपंच जो है वो गांव के विकास में रोड अटकाने का काम कर रहे हैं। गांव के सरपंच को गांव ने ही चुना है, तो क्या गांव से कहीं चुनने में गलती हुई है या फिर परिस्थिति के अनुसार ऐसा होता है? गांव वालों से पूछ लेना इस बारे में, गांव वाले बताएंगे। संबोधन में तो आपने कहा है, मैंने तो जो मेरे समझ में आया ना, मैंने यही कहा है जो मैंने कहा है। अभी उन्होंने एक बात और कही, 16 लाख रुपए वाली। 16 लाख रुपए वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। इलेक्शन के समय में ये बंदा रात को आया था, और मेरी बात झूठ हो तो समाप्ति पर आटे का दीवा बनाकर लगा दे, या मैं लगा दूंगा, दोनों को बिठाओ आमने सामने, फिर मैं मान जाऊंगा।
और अगर मेरी गलती हुई, इसका रिजल्ट यहाँ तो इस मठ की बड़ी जबरदस्त देन है, रिजल्ट भी जल्दी आता है, तो कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ उस चीज के लिए। और जिन लोगों को मतलब निजी स्वार्थ पूर्ति वो मैं नहीं करवा रहा, तो इसलिए ये लोग बोला रहे हो। कुछ कहा जा रहा है कि जैसे कि इस गांव के अंदर जो कार्य आते हैं उसमें बाबा जी का कुछ ना कुछ बीच में होता ही है, क्या मतलब कि जो आपकी सरकार में चलती है या योगी जी से चलती है, तो सरपंच जी को कुछ मिल नहीं पाता। तो जैसे कि एक जोड़ का मामला हुआ था, उसमें भी ये कह रहे थे कि ये बात चली थी कि मेरा कमीशन मेरे को मिलना चाहिए, उसमें देखो ये सब ऐसी बातें हैं जिनके कोई पैर नहीं सिर नहीं। गांव के कामों से मेरा इस प्रकार की ये सब झूठी बातें समाज ही बता देगा, बातों में क्या टिकने कमीशन खोर थोड़ी ना हूँ, सुबह निकलता हूँ रात को आगे घुसता हूँ, कमीशन खाने को फुर्सत नहीं, टिकड़े नहीं खाते टाइम पर, रोटी खाने की फुर्सत नहीं, समय पर खाना खा ले वो ठीक नहीं है, कमीशन कहाँ खाया जा रहा है, इन बातों को सुनो। और बताइए अखाड़े वाली बात क्या अखाड़े वाली बात, ये अखाड़ा हमारा चल रहा है, जो भी फैलाया जा रहा है झूठ फैलाया जा रहा है, अखाड़ा आप जाके देख सकते हैं। नहीं अखाड़े के आरोप लगाए थे कल, ये सही बोल रहा है, तो भाई अखाड़े वाला आप जाके देख सकते हो, अखाड़ा चल रहा है, अखाड़ा चल रहा है, ये सब फालतू बातें। आप गाँव से बात कर लो आप। ठीक है जी।